भाई कंटिन्यूस तांत्रिक क्रिया होने प्रतंगिरा माता भैया कंटिन्यूस तांत्रिक क्रिया होने प्रतंगिरा माता उतारा घर से साफ, अलावा और क्या कर सकते हैं? क्रिया चालू है भाई, प्रेत भेज रहे हैं। कंसिडर करते कि आपने अपना पूरा घर साफ कर दिया है, कंटिन्यू क्रिया वाला केस है। अभी जैसे अपने ग्रुप के अंदर वो बंदे का एक वो डाला मैंने, वो फॉरेन की है, वो 5 साल उसको गाइड किया मैं। तो 5 साल गाइड करने का रीज़न क्या था? वो एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे जो लड़की है उसकी शादी अब्रॉड में हुई है, हस्बैंड नहीं चाहता वो घर में रहे, तो वो तांत्रिक के पास से चीज़ें ला ला के उसको खिलाता रहता है। एक ये सिम्टम जिसकी वजह से वो पागल हो गई, डिप्रेशन की दवाई ले रही है। दूसरा, वो चाहती है इंडिया वापस आना, लेकिन भाई मना करता है क्योंकि भाई और माँ साथ में रहते हैं। माँ पे पहले से क्रिया है और उन लोग ने वो शायद राधा स्वामी व्यास या घर में पितरों की फोटो या जो कुछ भी थी वो 5-5 6 लगा के रखे थे। वो वैसे वाली तकलीफ वाली थी, उसको वही लोग दिखते हुए और उन पे जो क्रिया हुई थी वो शक्ति उनको मारते हुए दिखती है। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस है। इन्होंने घर से सारी चीज़ें निकाल दी है, घर में कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ रह रहे के माँ के घर से निकलता रहता है। हवन वगैरह, घर से नज़दीक में शमशान घाट है। ऐसा तो इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है, समझ रहे हो? अब यहाँ पे सॉल्यूशन दो तो माँ पे इम्पैक्ट आता है, माँ को सॉल्व करो तो यहाँ पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि दोनों घर और फादर किसी और से शादी हुई थी या फादर बहन के घर पे रहते थे और वो इनको छोड़ के चले गए थे और वो अलग रहते थे और उनका फिर वो एक अलग फॉलोइंग थी। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाता है। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि कंटिन्यू क्रिया वाले केस में ऐसा है कि तुम्हारा घर पूरा क्लीन है, अब तुम जाप ध्यान कर रहे हो, जाप ध्यान कर रहे हो तो तुम्हारे को इम्पैक्ट नहीं आ रहा, खानदान में और किसी को नहीं आ रहा, सिर्फ एक बंदे को आ रहा है या 2 बंदे को आ रहा है। बोले भैया और किसी को नहीं, सिर्फ माता जी को तकलीफ होती है और बहन को तकलीफ होती है, तो तुम माँ के घर से जुड़े हुए हो एग्जाम्पल के तौर पे। अनलेस हो सकता है सोर्स के तौर पे बाप के पितरों का स्थान और उनकी चीज़ें माँ के अंदर आई हो, तो वो अलग कैटेगरी बात होगी। मैं कंसिडर कर रहा हूँ घर पूरा साफ है, तो घर में तकलीफ किसको आ रही है? घर में 10 मेंबर है और तकलीफ आ रही है किसी एक बंदे को या किसी 2 बंदे को। बोले बहन को और वाइफ को तकलीफ आती है, तो वाइफ को अपने घर से जोड़ो, बहन को अपने घर से जोड़ो। अब ये देखो कि तुम्हारे घर में जहाँ पे एग्जाम्पल, बोले भाई पेरेंट्स तो मेरे साथ ही रहते करीम भाई, तो कोई ग्रैंड पेरेंट्स घर है, बोले ग्रैंड पेरेंट्स है, ताऊ जी है, वहाँ पे पितरों का स्थान है, तुम्हारे को यहाँ काम करना है। नहीं भैया, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह कोई नहीं, मकान था वो तो बेच दिया, प्रॉपर्टी तो टूट गई है, ठीक है। कुल और रोज तकलीफ आ रही है कि महीने में 1-2 बार आ रही है? रोज आ रही है। तो तुम 10 साल तांत्रिक बाबाओं के पास भटके विभूति खाए हुए, हाँ तो तुम्हारे को टाइम लगेगा। नहीं भैया हमारा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, 1-2 बार 1-2 जगह पे गए थे, उसके अलावा कुछ नहीं। किसी ने हाजिरी दिलाई थी, लेकिन हाँ ठीक है। अब हाजिरी किसने दिलाई थी? इस धाम में गए थे, त्रिलोक नगरी की शक्ति को उस धाम को साफ करने के लिए उसको यूज कर सकते हो। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? माता जी को तकलीफ आती है, वाइफ को तकलीफ है। माँ को नाना नानी के घर से जोड़ के देखा है, हाँ नाना नानी के घर पे चीज़ें मौजूद है, तो इसको क्लीन करने की कोशिश करो। ये जो तुम क्लीन करोगे इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये जो बंदा है ना जहाँ से प्रॉब्लम की सोर्स आई, ये तुम्हारी माँ की तरह और भी लोगों में होगा। माँ की बहनें होंगी, उनके बच्चे होंगे, अब इनमें से काफ़ी मर गए होंगे, नीचे वालों में होंगे, तो सोर्स कहाँ है उस पर काम करना होगा। जो कंटिन्यू क्रिया हो रही है, तो कंटिन्यू क्रिया के अंदर मेरा घर साफ है, मेरे पेरेंट्स का भी घर साफ है, मेरी वाइफ के पेरेंट्स का भी घर साफ है, अभी भी तकलीफ आ रही है, अब तुम वो कैटेगरी में हो गए जो शायद तक कंटिन्यू क्रिया वाली होगी। तो अब कंटिन्यू क्रिया के लिए क्या करना है? तो अभी तुम्हारे खानदान में कंटिन्यू क्रिया पूरे पूरे घर के ऊपर हो रही है। बोले भाई इम्पैक्ट तो सबके ऊपर आता है। अच्छा, सबके ऊपर आ रहा है मतलब कंटिन्यू क्रिया हो रही है। किसी 1-2 पे आ रहा है मतलब पेरेंट्स एंसेस्टर्स के यहाँ से तकलीफ आ रही है। अब सब लोगों पे हो रहा है, हाँ भैया कभी कभार होता है, कभी किस पे कभी किस पे, तो तुम कंटिन्यू क्रिया वाले नहीं हो। कंटिन्यू क्रिया में सब लोगों पे इम्पैक्ट आएगा। जाप ध्यान करने वाले पे कभी कभार मतलब हफ्ते में 1-2 बार आएगा, समझ रहे हो? अब खानदान में कोई एक बंदा ऐसा चूज कर लो जो सबसे पावरफुल हो, जो ये जिम्मा ले रहा है कि मैं काम करूंगा। अब ठीक है। पहले तो मैं इंडिविजुअली बैठ के गाइड करवा देता था, अब तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जाहिर है इतने वीडियो में एक्सप्लेन किया जैसा इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अब तुमने जिम्मा ले लिया कि खानदान के लिए मैं काम करूंगा, तो अब तुम बैठ गए,
अब चाहे 2 अगरबत्ती लेके के बैठिए, दिया लगा के बैठिए, आसन पे बैठिए, माला लेके बैठ के काम करना पड़ेगा, चलते फिरते नहीं होगा ये, ठीक है। माला ले गए, आसन पे लेके बैठ गए, अब वो इंडिविजुअल पे से काम करना चालू किए। अब त्रिलोक नगरी की शक्तियों से प्रार्थना की कि भाई मेरी मदद करे, जो कुछ भी होगा गाइड करते जाओ, ठीक है। मेरे को पता नहीं सवाल भी क्या पूछना है, इनके घर से भूत प्रेत जिन चूड़े लटा दो, तांत्रिक क्रिया भस्म करो, ये भी नहीं पता मेरे को, बस मेरे को गाइड करते जाओ और जाप करते जाओ, वो बताएंगे। स्थान के 3 कदम पे से चीज़ें हटाने के लिए प्रार्थना करो। और तुम स्थान पे से अभी तक प्रार्थना किए जा रहे थे कि स्थान पे से चीज़ें हटे, स्थान पे से चीज़ें हटे, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही। स्थान से पहले के 3 कदम की चीज़ें हटाने बोलो। तो ये तब होगा जब तुम खुद सीखने के लिए बैठे हो। वो बताएंगे कि भाई ध्यान, स्थान के 3 कदम पहले से चीज़ें हटाने की बोलो। अच्छा, तुम्हारी शुरुआत की, तुम काम करने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे शुरुआत के देवी देवता की मदद मांगो। अच्छा, शुरुआत के देवी देवता मेरी मदद करे। द्वारपाल से मदद मांगो, द्वारपाल मेरी मदद करे। संकल्प शक्ति यहाँ से लेकर वहाँ तक की एक तरंग जोड़ने की मदद करो। इतना सिखाएंगे ना भाई, इतना। क्यों? क्योंकि इच्छा हुई, तुम रेडी हो गए। क्योंकि उनको टाइम वेस्टर नहीं चाहिए, उनको पता है कि इनका पर्पस क्या है। वो किसी एक को ऐसा, हर एक बंदे के लिए वो तो फुल डेडिकेशन देंगे। तुम्हारे अंदर इतनी इच्छा होना चाहिए, इतनी अंदर की डेडिकेशन होनी चाहिए कि मैं सबको त्यागता हूँ, मैं रेडी हूँ इस मार्ग पे उतरने के लिए, चाहे मर जाओ। भाई वो सारे तुम्हारे पीछे पूरे ना विष्णु के एकदम विराट स्वरूप बन के खड़े हो जाएंगे, एक एक अस्त्र, एक एक शस्त्र लेके। और तुम जाप करते चले कि एक एक चीज़ सिखाएंगे। तुम देखो कि ये क्या आ रहा है, बोले सिद्धिया शक्ति आ रही है, ये क्या हो रहा है, ये आजू बाजू वालों की सिद्धिया शक्ति। तो क्योंकि वो देख रही है कि पूरी बिल्डिंग में, सोसाइटी में कोई एक बंदा है जो इतना बड़ा चैलेंज लेके चल रहा है, वो सब तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे और तुम्हारी शक्ति बनते चली आएगी। इस तरीके से काम, तो इसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये प्रोसेस के अंदर तुम सीखोगे, तुम काम करोगे, खानदान वाले, घर वाले ये देखेंगे कि इसके काम करने से हमको असर होता है, वो और इनिशिएटिव लेंगे, अब वो भी करने की कोशिश करेंगे। अब दिन भर अगर वो जॉब नहीं भी कर रहे ना, दिन भर वो वही चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, भगवान सॉल्यूशन पहले से बहुत बेटर हो गया है, थोड़ा अच्छा लगता है, अभी काफ़ी आराम है, पहले बहुत इम्पैक्ट होता था, पहले परेशान थे, अभी पता है कि थोड़ी राहत हो रही है, हमारे कर्म ऐसे कि मजबूत होते जाएंगे। अंदर डर की जगह विश्वास जागना शुरू हो गया। सबसे पावरफुल चीज़ जो अर्जुन को कृष्ण कंटिन्यू करवा रहे थे कि अपने अंदर का विश्वास, अपने अंदर का विश्वास। अपन वही काम करते, चेकिंग के नाम से डराते नहीं है। अंदर से तुम तैयार हो गए ना, बोले भाई करीम भाई तो यही बात बोलते थे कि तुमको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आज वही एहसास हो गया, मैं रेडी हो गया। मैं अपने कुल पे काम करते चले आओ, करते चले आओ। 3 घंटे 6 घंटे रोज़ डालोगे ना, 3 महीने 6 महीने बाद ऐसा हो जाएगा, खानदान में सबसे स्ट्रांग तुम हो जाओगे। अब खानदान में कोई पीड़ा आने वाली है, कोई प्रॉब्लम आए, सबसे पहले साइन सिंबल संकेत तुमको तक पहुंचेंगे, तुमको पता लग जाएगा ये करना है। इनफैक्ट तुम एक ऐसे स्टेट पे आ जाओगे कि 24 घंटे जो तुम दिन भर के काम करते हो ना, उसमें से बहुत सारे काम ऐसे रहेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट किधर न किधर से चैरिटी हवन में, जैसा मैं लाइव में हूँ, मैं चैरिटी और हवन तो नहीं कर रहा, मेरे को फॉलो करके काफ़ी सारे लोग चैरिटी और हवन करते चले आएंगे, उन लोग की दुआ तुमको लगती चली आएगी। ऐसे बहुत सारे काम बाय डिफ़ॉल्ट होने चले जाएंगे, कहीं पे किसको देख लिया, कहीं किसको मुस्कुरा दिया, कहीं पे कुछ करके निकल गए, सब जगह की दुआ लगना शुरू हो जाएगी और पावरफुल बनते चले आओगे। होने से भी पहले कोई चीज़ को करना भी नहीं पड़ेगा, हवन, चैरिटी, किसी बला को टालने वाला सब, उसी से तुम अपने दिनचर्या की लाइफ में इतने सारे ऐसे काम कर दोगे कि बहुतों का भला होना शुरू हो जाएगा, बिना कॉन्शियस नॉलेज होके। ऐसा तो तुमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि खानदान में, फैमिली में सब परेशान हो रहे कि ये 2 लोग ही हो रहे, ये 2 लोग हो रहे, तो इनके ऊपर जाप किया फ़ायदा पहुंचा, इनके लिए जाप करो तो फ़ायदा होता है, फिर इनको फिर से तकलीफ आती है। यानी सोर्स इनमें नहीं है, तो सोर्स कहाँ मिलेगी, जाना पड़ेगा इनके ऊपर। पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स है तो ठीक है, पेरेंट्स तो नहीं रहे, तो अब माँ बाप तो नहीं है, तो इनके कोई भाई बहन थे, बोले नाना जी के 2 भाई थे, वो तो गांव में रहते हैं, उनको मालूम करो कोई पितरों का स्थान वाना, बोले भैया हम तो उनके कांटेक्ट में भी नहीं है। कोई बात नहीं, त्रिलोक नगरी से प्रार्थना करना, इनके जो भी कुल के लोग हैं, इनके घर में अगर कोई चीज़ है तो करे। अब तुमको बोले भाई ये प्रार्थना करने के बाद में करीब भाई 3 दिन बहुत बाहर आ गया, यानी कोई तो होगा उस जगह पे काम करने वाला, तुमने वहां पे अटैक किया है, अब जाप करो। अब तुमने प्रार्थना की, बोले भैया प्रार्थना की ना, उसके बाद से घर बहुत हल्का लग रहा है, बहुत एकदम लाइट लाइट फील हो रहा है, थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है, 1 हफ्ते तक सब अच्छा था, उसके बाद तकलीफ आई है। मतलब तुमने जहाँ पे काम किया था एग्जैक्टली वहीं पे सोर्स है, वहीं पे काम हुआ, प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं हुई है। समझ रहे हो? अब उसके ऊपर काम करना है, बटन तो दबा दिया तुमने। करीम भाई कौन सा वीडियो देख के ये सब सीखे?
घंटों घंटों बैठ के ऐसा ध्यान करते हुए सब्जेक्ट के ऊपर, ये सब्जेक्ट है, अरे ये क्या लाइन ऐसी क्या जुड़ गई, ये लाइन ऐसी क्यों जुड़ गई, ये लाइन के एंड में क्या है, वो तरंग से पहुंच रहे, रोलर कोस्टर की राइड चल रही, इधर से उधर 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 स्थान बन गया, 3 लेयर का स्थान, 5 लेयर का स्थान, एक सिंगल प्लेटफॉर्म, समझ रहे हो, इसके ऊपर देख रहे चीज़ें खड़ी, ये क्या है, इधर तो भगवान खड़े हुए, ये क्या चीज़ है, कुल देवता, ओ स्कीम, ये कुल देवता, ऐसे सॉल्यूशन मिलने के। हर एंड में टैग क्या मिलता है, चोर का। इतनी मेहनत, इतना काम, इतना सब कुछ करने का एंड में चोर का टैग मिलता है, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बोले ठीक है भाई, गुरु की बात थी, चोर थी, सबके दुख चोरी करके लेके जाऊंगा, याद रखना। आज तक रिग्रेट फील होता होगा करीम खान का कि वहां बैठे होते तभी यूनिवर्सिटी बना दिए होते। ठीक है, भैया की बात है, भैया ही जाने, हम तो जाने ना।